सभी को मेरी ओर से ओमलक। सभी के ऊपर सिद्धपीठ की कृपा बनी रहे। माँ के नवरात्रे चले हुए हैं, सभी पर माँ दुर्गा, माँ जगत जननी कृपा बना के रखे। ये माँ जगदम्बा का पर्व जो साल में 2 बार मनाया जाता है नवरात्रों के रूप में, लोग आप अपने तरीके से इसको मनाते हैं। जैसे कि ये सिद्धपीठ एक साधना का स्थल है, एक ध्यान का मार्ग है, उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए आत्म जागृति का एक स्थान है। यहाँ पर आपको ये शिक्षा दी जाती है आप कैसे अंतर ध्यान करें, कैसे परमात्मा से कनेक्ट हों। तो सिद्धपीठ में 9 दिन तक माँ जगत जननी का, माँ दुर्गा का अखंड महाशक्ति यज्ञ चलता है, जो कि अभी 22 तारीख को सोमवार को प्रज्वलित किया गया और अभी 1 अक्टूबर को प्रातः 11:30 बजे इसमें पूर्णाहुति होगी। उसके बाद प्रसाद वितरित होगा। मैं ये बातें कई बार कह चुका हूँ, यज्ञ करना खाली आग जलाना नहीं है। कोई किताब लेके बैठ गए, हमें ज्ञान नहीं है, हम उससे कनेक्ट नहीं हैं और बोल बोल के मंत्र हमने उसमें सामग्री डालते रहे और हो गया यज्ञ। मैं यूँ कहता हूँ, इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो, उसका अपना अंतर ध्यान करो, आत्म जागृत हो, इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की हर एक सकारात्मक ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओ। फिर आप जिसको भी पुकारो, जिस भी शक्ति को, जिस सकारात्मक ऊर्जा को, वो आपकी आवाज़ सुने और आपसे कनेक्ट हो जाए और आप पे कृपा करे। हमारे और आपके मांगने से कुछ नहीं होगा। जो उसको ठीक लगता है वो अपने आप देता है, अगर आप ध्यान, साधना और सत्य और दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। जब हम औरों की भलाई के लिए जीते हैं, औरों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, उस परमात्मा की शरण में भी बैठकर औरों के लिए दुआ मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, तो वो परमात्मा हमारे लिए अपने आप ही अच्छे अच्छे द्वार खोल देता है, एक सत्य का मार्ग खोलता है, जिससे हमें आत्म संतुष्टि मिलती है। तो इस यज्ञ में जो 100, 200, 300 किलोमीटर के लोग हैं, वो बीच में आए भी हैं। तो वो बीच में आ जाते हैं तो उनका दोबारा आना मुश्किल हो जाता है। पर जो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर लोग हैं, वो सभी पूर्णाहुति पे जरूर आएँ। कुछ हैं जिनको पारिवारिक परेशानियां हैं, हरदम नहीं निकल सकते, वो बीच में हाजिरी लगा दें आप। माता आपकी हाजिरी को मान्य करेगी, वो भी सब समझती है कि इसके साथ क्या परेशानियां हैं। और मैं फिर कहूँगा, विचार मुक्त हो, ध्यान करें, फिर विकार मुक्त हों, फिर अंतर ध्यान करें, फिर परमात्मा से जुड़ें और उसकी कृपा पाकर एक सुखमय जीवन प्राप्त करें। तो मुझे एक तो ये आपको कहना था। दूसरा, अभी नवरात्रों के बाद हर साल अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की तपोभूमि पर एक गोरख कृपा महाशक्ति अखंड यज्ञ किया जाता है पूर्णिमा पे। ये आश्विन मास की पूर्णिमा, तो ये 7 अक्टूबर की पड़ रही है। तो करीब 10:30, 11 बजे यज्ञ प्रज्वलित होगा। सिद्धपीठ से जुड़े लोगों को वैसे तो मैंने हनुमान जयंती और शक्ति दिवस के लिए जरूरी बोल रखा है कि उन यज्ञ पे हरिद्वार पहुँचे, पर मैं कहूँगा उसकी कृपा का यज्ञ है। जैसे हम आजकल अलग पुरुष की तपोभूमि को कनेक्ट कर रहे हैं सिद्धि से, कृपार्थ हों सभी लोग।
तो मैं चाहूँगा कि कोशिश करें जो जाना चाहें इस यज्ञ में शामिल ज़रूर हों, और यज्ञ में शामिल होने से पहले अभी इन 2-4 दिनों के अंदर विकास जी से, कमल जी से, या अपने स्थान पे सीधी बात कर सकते हैं अंकुश से, आपको क्या सामग्री लानी है, कैसे आना है, और आप परिवार के कितने सदस्य आ रहे हैं, ये ज़रूरी है। ये ज़रूर हमें अपना बताएं। और देखिए, बिना बताए आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं किसी को वहाँ से मना भी नहीं कर सकूँगा और पर अच्छा नहीं लगेगा। तो सिद्धि और स्थान यानी कि सिद्धपीठ, इसके नियमों का पालन करें, आत्म जागृति के साथ जिएं, अंतर ध्यान करें। मैं आपके लिए हर पल, हर क्षण, हर समय तैयार हूँ। और कुछ साधक हैं जो मेरे से कनेक्ट हैं, उनसे आप बात कर लिया करो तो सभी कनेक्ट हों। दरबार में आया करें, दरबार में बैठ के अपनी समस्या बताएं मुझे, तो कृपा के पात्र बने और माँ जगतेश्वरी आपके ऊपर विशेष कृपा करे, आपका कल्याण हो। समर्पित भाव से जिए। तो मुझे आपको यही संदेश देना था। वैसे मैं, जैसे मैंने अभी राजस्थान का बताया, मैं 4 तारीख को जा रहा हूँ और करीब 9 तारीख तक वहीं पे हूँ। तो कोई चाहे भाई, जैसे शाम को वहाँ पे तपोस्थली पे बैठ के बातें भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी होता है। कोई चाहे कि 1-2 दिन रुकें, वहाँ पे होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, कोई भी रुक सकता है। और शाम को उसको टाइम बताएंगे, उस टाइम मैं 1-2-3 घंटा बैठता हूँ, तो वो हमारे साथ शामिल हो सकता है। तो उसकी कृपा पाएं, जुड़े रहें, जन कल्याण करें। जय माँ जगदननी जगतेश्वरी, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, सनातन धर्म की जय। सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम, सभी को प्रणाम।